नमस्ते हिंदुस्तान। मैं आप सभी लोगों को एक बिग ब्रेकिंग न्यूज देने वाली हूं और ऐसी बिग ब्रेकिंग न्यूज जो आपके दिल के टुकड़े हजार कर सकती है। यानी कि दिस बिग ब्रेकिंग न्यूज विल श्योरली डेफिनेटली ब्रेक योर हार्ट। और न्यूज ये है कि हिंदुस्तान के अंदर एक मैगजीन है जो आउटलुक है, आउटलुक जिसका नाम है आउटलुक मैगजीन, उसने रिया चक्रवर्ती को पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के खिताब से नवाजा है। यानी कि उनके हिसाब से, यानी कि आउटलुक के हिसाब से 2020 की जो पर्सन ऑफ द ईयर हैं वो हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, बाय द वे संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर पर्सन ऑफ द ईयर की ट्रॉफी ले जाने वाली, उस खिताब के की हकदार, उस खिताब के लायक, उस खिताब को अर्जित करने वाली जो जो पर्सनालिटी हैं, जो जो हिंदुस्तानी हैं, वो हैं रिया चक्रवर्ती। और उनका उनका ये भाई उनका ऑब्वियसली ये वो है कि जिस प्रकार से रिया चक्रवर्ती के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग, नारकोटिक्स आदि के कई तरीके के केसेस लगाए गए, उसके लिए वो जेल गई, उसको उन्होंने बड़ी हिम्मत से झेला, उसके बाद वो बाहर निकल करके आई। और जिस प्रकार से ये सारी चीज़ें जब हो रही थी तब मीडिया ने जिस प्रकार से उनका पीछा किया, चाहे वो पुलिस स्टेशन जा रही हो, चाहे वो कोर्ट जाती हो, चाहे वो कहीं भी जा रही हो या वो अरेस्ट हो रही हो, जिस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया गया, जिस प्रकार से उनको प्रश्न आदि पूछे जा रहे थे, जिस प्रकार से उनका विचहंट किया जा रहा था, उस सब को उन्होंने बड़ी हिम्मत से झेला, उस सब को उन्होंने बड़े बड़े क्या कहते हैं ताकत और शक्ति के साथ झेला। और इस नाते ये सब देखते हुए आउटलुक को ये लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर 2020 जो खत्म होने वाला है साल कल, और परसों हम 2021 में प्रवेश करने वाले हैं, तो इस 2020 की जो जर्नी उनके हिसाब से जो उन्होंने देखी है और जब उन्होंने एनालाइज किया तमाम चीज़ों को, तो उनको ये लगा कि रिया चक्रवर्ती को जो है पर्सन ऑफ द ईयर 2020 का खिताब देना चाहिए। मतलब हमारे जो पुलवामा के शहीद हैं, हमारे जो बॉर्डर्स पर जो हमारे लोग हमारे लिए अपनी शहादत दे देते हैं, तमाम लोगों के लिए शहादत दे देते हैं, उनको कहीं पर भी इस मैगजीन में जगह नहीं मिली। वो डिज़र्व नहीं करते। जो पुलवामा अटैक में जो 40 हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए, आतंकियों के उस कावर्ड जो हमला उन पर किया गया था उसके शिकार हो गए, वो कहीं पर भी 2020 में जो है ना पर्सनालिटी और पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब जीतने के लायक नहीं है। और किसी ने भी किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन तमाम देश के अंदर नहीं किया है जो इस खिताब को आउटलुक से ले सकता। सबसे ज़्यादा जो उनको प्रभावित किया है, सबसे ज़्यादा जो मतलब इस खिताब का हकदार रहा है, वो हैं आउटलुक के हिसाब से मिस रिया चक्रवर्ती। और ऑलरेडी उन्होंने इसको डिक्लेयर कर दिया है। ये मैं आप लोगों को सूचना दे रही हूं। व्हेन आई हर्ड दिस आई वाज एब्सोल्युटली शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड। इट वॉज अ शॉकिंग न्यूज़ फॉर मी एंड आई एम प्रिटी श्योर कि जब आप मेरा ये वीडियो देखेंगे और आप मेरी ये तमाम बातें सुनेंगे तो आप भी इक्वली सरप्राइज्ड होने वाले हैं। मैं आपके रिएक्शंस डेफिनेटली जानना चाहूँगी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में डेफिनेटली जानना चाहूँगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। और प्लीज़ जो भी कमेंट्स हम लिखते हैं उसमें हम अपने शब्दों की गरिमा को हमें मेंटेन करना चाहिए। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, उसको आप लोग कीजिएगा। लेकिन अपना जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो मुझे ज़रूर बताइएगा, बिकॉज मुझे जानना है, मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग इस निर्णय के बारे में आउटलुक के क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है, आपका क्या मत है और आप इस पर कैसे आप इसको लेते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। उसके अलावा मोटिवेटेड रहिए, डिमोटिवेट नहीं होना है, हमें अपनी फाइट को डिरेल नहीं करना है, हमें एक दूसरे का हाथ इस तरीके से ही पकड़ करके रखना है। हमें न्याय मिलेगा। हम सुशांत सिंह राजपूत की एक्सटेंडेड फैमिली हैं, हमें सुशांत से कोई अलग नहीं कर सकता। हमसे हमारी ये जो लड़ाई है वो भी कोई छीन नहीं सकता। हमारी जो ये शक्ति है, जो हम एक दूसरे पर विश्वास कर रहे हैं, जो हम एक दूसरे के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, उसको भी हमसे कोई नहीं छीन सकता। हमें अपना आत्मविश्वास, अपना
जो मनोबल है उसको बना करके रखना है, हमारा जो विवेक है उसका इस्तेमाल करना है, और अपने विवेक के इस्तेमाल को करते हुए हमें अपनी इस लड़ाई में निरंतर आगे बढ़ना है, और तब तक आगे बढ़ना है जब तक कि एसएसआर को न्याय नहीं मिल जाता। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर।